साहबजादा फरहान लगता है इस लड़के ने तैयार कर लिया है कि ये टीम में आकर ही रहेगा। फिर से 50 स्कोर की बात करेंगे साहबजादा फरहान पे, मगर सबसे पहले देख लेते हैं उनकी शानदार इनिंग्स। माइको मोमेंट ऑफ द डे में। Oh, covered the stumps, gets it past the man at fine. It's a half century. It's been so impressive. Announced himself in no uncertain terms in this year's HBL PSL. बेहतरीन कंसिस्टेंसी है अपना अहमद भाई। साहबजादा फरहान, अब जैसे हसन नवाज की इनिंग्स थी न्यूजीलैंड में, 2 के सेंचुरी थी, मगर काफी कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। साहबजादा फरहान में आपको कोई इस तरह का फॉल्ट नजर तो नहीं आ रहा? नहीं, अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस में आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बेस बना रहे हैं और देखिए पूरे बॉल को मार रहे हैं। हाँ। वो तो सब कर रहे हैं। इनकी इनिंग की क्वालिटी ये है कि वो अच्छे बॉल को भी मारें। फॉर एग्जांपल जिस तरह यही ब्रेसवेल है जो हमारा प्रीमियर बैट्समैन है बाबर आजम, बड़ी मुश्किल होती है इसके अगेंस्ट उनको खेलने में। तो उसी ब्रेसवेल का जब सामना आज साहिबजादा फरहान के साथ हुआ है तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी बॉल कहाँ करना है। स्पेशली एक शॉट उन्होंने मारा बीइंग एन ऑफ स्पिनर, जब बॉल आपकी तरफ टर्न होके आ रहा होता है, मिड ऑफ ऊपर था, सर्कल में ओवर कर रहे थे, मिडिल एंड ऑफ स्टंप पे वो बॉल था, मिडिल एंड लेग स्टंप पे, वहां से उन्होंने वो क्रिएट किया अगेंस्ट द स्पिन और मिड ऑफ के ऊपर से शॉट मारा। इट शोज के वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। इट शोज के वो बिल्कुल डरे डरे नहीं खेल रहे। वो उस बॉल को सिंगल, दूसरा कोई होता उन्होंने सिंगल करनी थी, लेकिन द गाय शोइंग इंटेंट इन एवरी सिंगल गेम और वो बिल्कुल हर गेम में पिछले से बेहतर फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। आई थिंक ये राइट टाइम है कि इन पे इन्वेस्ट किया जाए और इनकी जो फॉर्म है वो नेशनल साइड के लिए यूटिलाइज किया जाए। देखिए हो सकता है कि वो अगले आने वाले मैचेस में परफॉर्मेंस ना भी करे 2-3 मैच में, लेकिन जिस तरह की उनकी गेम है वो अटैकिंग खेलते हैं। अब आपको उनको भी साथ देना है, जिस तरह आपने फखर का दिया, जिस तरह आप साइम अयूब का देते हैं, इसी तरह का पोटेंशियल इसमें भी मौजूद है। वो रिस्क लेने से घबरा नहीं रहा, बस उसको अब सही मौकों की और सही लीडर की जरूरत है जो उसको सही तरीके से ग्राउंड में यूटिलाइज करे। फवाद भाई क्या बताएं, साहबजादा फरहान पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान की ही टीम से खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की ही टीम्स पे के साथ खेलते भी हैं। उनकी टेक्निक, इंटेंट, कैपेबिलिटीज और स्किल्स मौजूदा क्रिकेट टीम जो हमारी लड़के रेगुलर खेल रहे हैं उनसे बेहतर कैसे हो गई? वो उनको कौन सिखा रहा है? नहीं, इसमें ये नहीं होता कि उनकी बेहतरी कैसे होगी, वो खेलते ही ऐसे हैं। अच्छा खेलते हैं बस वो। हम जिनकी बात करते हैं उनका इंटेंट वैसे ही है खेलने का, इनका इंटेंट ऐसा है खेलने का जो अभी रिक्वायरमेंट है T20 की, इनका इंटेंट ऐसा है। ठीक। तो आई थिंक हम उसमें ये नहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते। जिनके हम नाम ले रहे हैं वो उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेस की हैं, बट यस जब आप चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि आप 2025 में वो डिमांड क्या कर रही है, सिचुएशन कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, आपकी टीम क्या डिमांड कर रही है, तो आपको उस तरह अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहिए। और जितने भी बड़े प्लेयर्स जो बनते हैं, जो कहलाते हैं, अगर आप उनका स्टार्टिंग एरा देखो तो वो जिस तरह आते हैं, जब उनका ख़त्म होता है तो वो वैसे नहीं रहते। वो बहुत सारी चेंजेस लेके आते हैं अपने अंदर बीच बीच में और उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह बेटर होती रहती है। हम लोग में थोड़ा सा ये है कि जिस अंदाज में आए हैं उसी अंदाज में अभी तक हैं। जिस अंदाज में 2015-16 से हैं उसी में 2025 में हैं। तो जहाँ तक आप साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हो तो लास्ट ईयर 2-4 साल बहुत खेला है, वो परफॉर्मेंस भी दिया उसने। इवन 4 में बड़ी परफॉर्मेंस क्योंकि 4 की परफॉर्मेंस इतनी हाईलाइट नहीं होती, इसलिए आपको पता नहीं चला। उसकी 4 में भी परफॉर्मेंस बहुत है, तो टेस्ट मैच के लिए भी वो अवेलेबल है। तो जहाँ तक T20 की बात है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म में। अहमद भी बैट्समैन है, कोई 1-2 साल ऐसे प्राइम फॉर्म आते हैं तो उसमें से इसका जो था ना, ये वो साल चल रहा है जो प्राइम फॉर्म में कि वो जिधर भी जा रहा है आंखें बंद भी करेगा तो वो रन करेगा। अच्छी बात की है इसने। इसमें एक बड़ी अच्छी बात की है कि जितने भी ग्रेट्स बनते हैं वो बोल रहा है कि वो अपनी गेम के अंदर वक्तन ब वक्तन वक्त के हिसाब से चेंजिंग्स लाते रहते हैं। जो नहीं लाता वो पीछे रह जाता है। बहुत जबरदस्त है। बहुत अच्छी बात। अजीका ये बताइए, PSL का देखना हुआ इत्तेफाक कभी? बिल्कुल, हर सीजन देखते हैं, हर सीजन फॉलो करते हैं। कौन सी टीम ऐसी है जिसको आप पर्सनली फॉलो करती हैं कि भाई ये जीतनी चाहिए? पर्सनली मैं जो फॉलो करती हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स। क्यों कोयटा ग्लैडिएटर्स ही क्यों? कंसिस्टेंटली उन्होंने मुझे बड़ा दिल दुखाया है, डिसअपॉइंट किया है, बट स्टिल पर्सनली मैं उनको करूंगी सपोर्ट। भाई क्यों नहीं पूछ रहे हैं इस वक्त। कोयटा जन्नत का टोटा। कोयटा में ऐसा क्या है जो पेशावर ज़ल्मी में नहीं? दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस है, आपको पता है? लैंग्वेज भी ऐसे करती हैं आप? नहीं। वजह जानना चाहूंगा मैं। एक ना एक दिन आपको पता चलेगी ड्यूरिंग शो। अचानक पता चल जाएगी? अचानक। ठीक है। अहमद शहजाद क्योंकि खेल चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर से, ये हो सकती है। I played 4 seasons। जबरदस्त। मैं आपको सपोर्ट करती थी बिल्कुल। क्यों करती थी? क्यों नहीं करूं? नहीं, अब क्यों नहीं करती?
अभी भी कर रही हूँ, इस अच्छा, सीजन अभी भी भी कर कर रही रही हूँ, हो, हाँ, ओके, लेकिन मुझे support लगता है कर रही है, जीतेगा support कोई कर रही और। जीतेगा कोई। अच्छा सुने ना ये बात, कहती है सपोर्ट मैं क्वेटा को कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज क्वेटा के लोग जो हैं बड़े डिजर्विंग है, ये नहीं उन्होंने कहा, ये आपने खुद कहा। ये खुद ये ऐड किया गया लेकिन है। जीतेगा कोई और। यार ये कौन सी सपोर्ट है? इनको यकीन। रियलिटी ये का अंदाजा है। अनकंडीशनल सपोर्ट अच्छा है। ठीक है, सही। आप भी तो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो और कहते हो जीतेगा कोई और। नहीं हम नहीं क्यों करते। गुड। आप कुएं से चाय पी रहे हो, इतने देर हो चुकी, खत्म नहीं हो रही चाय। अब हो जाएगी, तूने heads up दे दिया ना। अच्छा भाई एक बात बताएं, दोनों से सवाल है क्रिकेट के ऊपर ही, शादाब के ऊपर सवाल करूंगा। पिछले मैच में तो लेट आए क्योंकि लड़के आ रहे थे, हिटर आ रहे थे, हिटिंग कर रहे थे, आज 2 नंबर पे आ गए, सेकंड डाउन आ गए, सॉरी सेकंड डाउन आ गए। शादाब की फॉर्म नहीं लगी हुई, उन्हें भी पता है, सबको पता है। सेकंड नंबर पे अपने आप को चैलेंज करने आए थे या स्ट्रेटेजिक डिसीजन? नहीं मैं जितना भी वो परफॉर्मेंस कर लें, लेकिन मुझे एज अ कैप्टन अगर पाकिस्तान टीम की तरफ देखी जाए तो उनकी बॉलिंग की जरूरत, और उनकी इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर भी इतनी बैटिंग डेप्थ मौजूद है कि उनको जो है ना ये नंबर नहीं बनता। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के पास प्लेयर नहीं आ रहे। यार अगर हैदर अली आपके पास है तो उसको पूरे मौके तो दो, वो पिंच हिटर नहीं है। अच्छा खेले आज। फादी कल क्या बात कर रहा था? फादी कह रहा था कि जो जिस तरह का प्लेयर है, जिस जगह का प्लेयर है, उसको वहाँ मौका दिया जाए जहाँ वो डोमेस्टिक के अंदर रन्स करता है। तो क्या 6वें 7वें नंबर पे हैदर अली ने स्कोर किए हैं? नहीं। वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अगर ओपन वन डाउन उसकी जगह नहीं बन रही तो एटलीस्ट चौथे पे तो उसको खिलाएं, सही बात। शायद आपकी टीम को और फायदा हो जाएगा। तो यही बात लग रही है कि मैं कप्तान हूँ, मैं ही बॉलिंग करूंगा, मैं ही बैटिंग करूंगा। हाँ मेरा बैट बॉल है, मैं सबसे पहले करूँ। इमाद वसीम बैटिंग करने नहीं आए, नसीम शाह आ गए, क्यों? सही है मेरे ख्याल से नसीम शाह, क्योंकि अभी जिस तरह फॉर्म में है पिछले 50 मैचेस मारी, में उन्होंने 50 मारी। 50 भी किए हैं, आई थिंक वो इंटरनेशनल लेवल पे किए हैं, वो छक्के भी मार रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो अच्छा डिसीजन है। जैसे आप शदाब की बात करें, अहमद की एक बहुत अच्छी बात है, वो अपनी बॉलिंग से बहुत दूर हो गए बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, सही। क्योंकि सारी कॉन्सेंट्रेशन उनकी बैटिंग पे चली गई है। नंबर वाइज जो आप लोग बात करें, इसी वजह से आप देखें पिछले 4 साल से 3 साल से आई थिंक शदाब की बॉलिंग में वो फाइट नहीं रही जो पहले थे जब वो शुरू में आए थे। हाँ, तो सिर्फ बैटिंग, और ये शदाब के साथ नहीं है, अभी जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ना उनके साथ यही मसला है कि वो आते बॉलर्स हैं, फिर वो बैट्समैन बनने की कोशिश करते हैं तो अपनी बॉलिंग को भूल जाते हैं, जो जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को होता है।